बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। 2039 तक भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बनाएगी, विपक्ष खत्म हो जाएगा। सैफई में जो पहले डांस हुआ करता था अब कुछ नहीं होगा, वहाँ खत्म हो जाएगा। कहते 17 से पहले शासन साहब बहुत अच्छा सा काम चल रहा था, लेकिन अब कुशासन फैल रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। 17 से पहले गुंडा राज था। योगी जी का 17 से और अब तक का कार्यकाल और अखिलेश का 12 से 17 तक का कार्यकाल, इस आधार पर चुनाव होगा। सब पार्टियां साफ हो जाएंगी। योगी जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। रोजगार है नहीं है, सताया जा रहा है। जिन्होंने खुद ने इतना भ्रष्टाचार किया हो, जिनके नाम पर थाने और चौकी चलती हो, जिनके नाम पर तहसीलें चलती हो, वो ये नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त है। कोई माई का लाल एक भ्रष्टाचार साबित करके दिखा दे। इस बाबा ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत की संस्कृति के विरोधी लोग हैं। ये कहीं न कहीं अमेरिका और चीन से पल्लवित पोषित लोग हैं। इसलिए भारत माता की जय, सनातन की जय। जी को 12 से 17 का कार्यकाल देखना चाहिए। 12 से 17 में जो लूट हुई थी, गुंडागर्दी हुई थी, एक जिला एक माफिया था। इस समय एक जिला और एक प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। बुलडोजर यहाँ पीछे चल रहा है, इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर आजकल चर्चाओं में बहुत है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। अपराध करेगा तो उसको बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में 2027 का रास्ता सारी पार्टियों ने अपना एक आधिपत्य करना शुरू कर दिया है। भाजपा लगातार क्षेत्र, गांव, हर जगह विकास पर जा रही है, तो वही दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। उन सारे सवालों के जवाब मैं यहाँ पर खड़े हुए आम लोगों से लूंगा, क्योंकि देखिएगा 27 का चुनाव है और लोगों की क्या राय है। दादा, शुभ नाम क्या है? उदय प्रताप जी। उदय जी, आजकल उत्तर प्रदेश में विपक्ष हो या पक्ष हो, सब अपने अपने प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। आप कैसे देखते हो 27 में भाजपा क्या करने वाली है? चुनाव योगी जी का 17 से और अब तक का कार्यकाल और अखिलेश का 12 से 17 तक का कार्यकाल, इस आधार पर चुनाव होगा। सब पार्टियां साफ हो जाएंगी। योगी जी के नेतृत्व में पुनः प्रचंड बहुमत की तीसरी बार उत्तर प्रदेश में सरकार बने। अच्छा, विपक्ष निशाना साध रहा है। सपा मुखी अखिलेश यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार ज्यादा है, रोजगार है नहीं है, युवा परेशान है। ऐसी स्थिति में तमाम सारे युवा घूम रहे हैं इधर उधर। अखिलेश जी को 12 से 17 का कार्यकाल देखना चाहिए। 12 से 17 में जो लूट हुई थी, गुंडागर्दी हुई थी, एक जिला एक माफिया था। इस समय एक जिला और एक प्रोडक्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। अखिलेश जी के समय में बहन बेटी सुरक्षित नहीं थी, आम जन सुरक्षित नहीं था, जगह जगह दंगे हो रहे थे, गुंडई हो रही थी। आज सब सेफ है और योगी जी कहते भी हैं, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। सभी हिंदू समाज संगठित है और हिंदू समाज पुरातन को और सनातन को पृष्ठभूमि में रख के और अपनी विरासत को विकास में बदलते हुए, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे किसानों का विषय हो, युवाओं का विषय हो, महिलाओं का विषय हो, योगी जी मोदी जी की 4 ही बिरादरी है। इन चारों बिरादरियों के आधार पे, चाहे महिला हो, युवा हो, गरीब हो और किसान हो, हम पुनः पूर्ण बहुमत की योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। कारण बड़ा, अभी पश्चिम बंगाल में चुनाव था, जहाँ कोई सोचता भी नहीं था कि पश्चिम बंगाल में भी हम सरकार बना सकते हैं। वहाँ लोगों को, हमें भी कल्पना नहीं थी कि 207 सीटें जीतकर हम नंबर 1 की पार्टी बनेंगे। वो कहते हैं कि ईवीएम हैक कर लेते हैं और फिर दोबारा से 25 जब वे जीतते हैं तो ईवीएम ठीक है, जब भाजपा जीतती है तो ईवीएम हैक ये नहीं चलेगा। हिमाचल में क्यों नहीं ईवीएम हैक? इसलिए ये सब बहाना है। दिल्ली में अभी एक वार्ता हुई जिसमें 25 पार्टियां इकट्ठी हुई, उसमें राहुल गांधी भी थे, अखिलेश यादव भी थे, मायावती छोड़ के सारे विपक्षी थे। ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, ये भारत विरोधी लोग हैं, भारत की संस्कृति के विरोधी लोग हैं। ये कहीं न कहीं अमेरिका और चीन से पल्लवित पोषित लोग हैं। इसलिए भारत माता की जय, सनातन की जय, पुरातन की जय। और योगी जी का बुलडोजर सामने खड़ा है, बुरी तरह दहाड़ रहा है।
फिर से 300 पार सीट आएगी। तो कह रहे हैं बुलडोजर से एक जाति को टारगेट किया जा रहा है सिर्फ, और कोई काम नहीं है। भाजपा बहुत विनाश कर रही है बुलडोजर चला चला के। गुंडा, बदमाश, अपराधी, माफिया की कोई जाति नहीं होती। जो गुंडागर्दी करेगा, माफियागिरी करेगा, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, नेस्तनाबूद होगा। दादा क्या नाम है आपका? विकास यादव। भाजपा बांटने का काम कर रही है या अच्छा काम कर रही है? भाजपा इतना अच्छा काम कर रही है, विपक्ष का काम है सिर्फ उंगली उठाना। ठीक है। विपक्ष पूरी तरह से फैल है। योगी जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश में जो विकास हुआ है, या आम पूरे हिंदुस्तान में जो विकास हुआ है, सेना कितनी सुसज्जित हुई है, वो सारी चीज़ें वो तो देखने को धरातल पे दिखाई दे रही है ना। धरातल पे वो तो दिखाई दे रही है ना। किसी के उंगली उठाने से, किसी के प्रश्नवाचक चिन्ह से आप किसी का उसका थोड़ी कर सकते हो। सनातन आजकल दादा एक बुलडोजर यहाँ पीछे चल रहा है, इधर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बुलडोजर आजकल चर्चाओं में बहुत है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति का कोई भी व्यक्ति हो, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। अपराध करेगा तो उसको बुलडोजर का सामना करना पड़ेगा। निर्दोष नहीं सताए जा रहे? निर्दोष बिल्कुल नहीं सताया जा रहा, कोई भी निर्दोष नहीं सताया जा रहा। बीजेपी सरकार में इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं। 27 में योगी वापस है? बाबा ही आएंगे। अखिलेश जी कहाँ जाएंगे? अखिलेश जी तो सीधा संन्यास लेंगे। बाबा जी के बाद फिर उनको संन्यास ही तो लेना है। अखिलेश जी को तो बिल्कुल संन्यास लेना है। परिवारवादी और ये सारी पार्टियां अब काम नहीं करेंगी। जो सबका विकास चाहेगा उसी का विकास। ठीक है। एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, सवाल ये कि राम मंदिर के दान में से चोरी हुई है, उस पर भी सवाल खड़े। देखिए, उसके लिए उन्होंने जांच कमेटी गठित की है, उस पर चल रही है। लेकिन ये उंगली उठाना, पहले जब तक कोई दोष सिद्ध तो हो जाए, किसी दोष सिद्ध होने से पहले ही क्या आप उसका परिणाम आप दे सकते हैं, क्या जजमेंट कर सकते हैं? पहले आप किसी भी कोई अपराधी है, जब उसका अपराध सिद्ध हो जाएगा तभी तो आप उस पर आप कोई टिप्पणी करेंगे या वो करेंगे। पहले ये तो काम है विपक्ष का कहने का, वो तो कहता रहेगा, करता रहेगा। अच्छा, अखिलेश जी ने कहा है कि धर्म नहीं, इनके लिए धंधा बन चुका है, धन कमाने का जरिया बन चुका है, राम मंदिर का दान चोरी हुआ है। धर्म कौन जानता है? धर्म अखिलेश जी जब मस्जिदों में जाते हैं, उनको बारे में धर्म की क्या नॉलेज है? धर्म की नॉलेज बाबा योगी आदित्यनाथ जी पूछिए। वो अपने धर्म कर्म के से प्रदेश की सरकार को अपने युवाओं के साथ लेके चल रहे हैं। योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। 2039 तक भारतीय जनता पार्टी पुनः अपनी सरकार बनाएगी। विपक्ष खत्म हो जाएगा। सैपई में जो पहले डांस हुआ करता था, अब कुछ नहीं होगा, वहाँ खत्म हो जाएगा। कहते 17 से पहले शासन साहब बहुत अच्छा सा काम चल रहा था, लेकिन अब कुशासन फैल रहा है, लोगों को सताया जा रहा है। 17 से पहले गुंडा राज था। आने वाले समय पे जैसे निहान सिंह के पुलिया पर लूट हुआ करती थी, और बुजुर्ग जो अपनी मंडी में अनाज बेच के पैसे ले जाते थे, वो रात ही रास्ते पर लूट जाते थे। अब बाबा की सरकार में रात के 12 बजे अगर पैसा लेके जा रहा है तो उस पर उंगली रखने की औकात नहीं है किसी की। ये बाबा की पावर है, बाबा की ये विश्वास है। इसीलिए 27 तो छोड़ो, 39 तक, 49 तक सरकार भारतीय जनता पार्टी की पुनः आएगी। 49 तक का वादा कर रहे हैं। आपको लगता है कॉन्फिडेंस इतना कैसे हो रहा है लोगों को? सरकार आएगी, सरकार सुशासन के साथ, सेवा समर्पण के साथ, सभी वर्गों को साथ लेके साथ चल रही है। और जो बीमारू प्रदेश कहा जाता था उत्तर प्रदेश, आज उत्तम प्रदेश, सर्वश्रेष्ठ प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। एमएनसी कंपनियां, युवाओं का रोजगार, सारी कंपनियां उत्तर प्रदेश की तरफ टकटकी बांधकर देख रही हैं। यही उत्तर प्रदेश की दिशा थी, जो उत्तर प्रदेश आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। उत्तम प्रदेश बन रहा है क्या? उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश बनना है। उत्तर प्रदेश युवाओं के लिए क्या कर रहे हैं? योगी जी युवाओं के लिए सब कुछ कर रहे हैं। युवाओं का विश्वास जीत लिया योगी आदित्यनाथ जी ने। युवाओं के हित में कार्य किया है। युवाओं की सरकारी नौकरी इतनी निकाली कि योगी सरकार में कि विपक्ष 15 से पहले भी आज तक निकाल नहीं पाया है। इतनी योगी सरकार। विपक्ष हमेशा सवाल करते रहता है कि भ्रष्टाचार बढ़ गया है और रोजगार है नहीं है, सताया जा रहा है। जिन्होंने खुद ने इतना भ्रष्टाचार किया हो, जिनके नाम पर थाने और चौकी चलती हो, जिनके नाम पर तहसीलें चलती हो, वो ये नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार मुक्त है। कोई माई का लाल एक भ्रष्टाचार साबित करके दिखा दे इस बाबा की सरकार में और माननीय मोदी और योगी जी की सरकार में। उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब विकास की राह बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब एक्सप्रेस वे की राह बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब टेक्नोलॉजी में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अब युवाओं के लिए बढ़ रहा है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा शीर्ष नेतृत्व जो योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हो रहा है, ऐसा कभी नहीं हुआ है। और 2047 तक जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, उसमें उत्तर प्रदेश की भी अहम भूमिका होगी और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा।